ने कोई छोटी मोटी कोई बात कही, मुकदमा दर्ज कर दिया मम्मन के पास। अरे हम तो जब माना इस सरकार को, बीजेपी को, तो बजरंग दल वाला पे भी होना चाहिए बराबर मुकदमा, जैसे वो बोल रहे हैं। एक तरफा कर दिया मुसलमान पे, भाई विधायक है हमारे मम्मन, उस पर कर दिया मुकदमा। ऐसा मुकदमा तो 36 लग रहा है, उस मुकदमा से होने वाला कुछ नहीं है। और बात तो बराबर उस पर मुकदमा होना था भाई। बजरंग दल वाला जो परसों बोला था, उन पर कोई मुकदमा नहीं है, कोई किस्म है ही नहीं। बजरंग दल वालों में किसने बोला है? अब इसको तो नाम तो नहीं जानते हम। एक वहाँ जाने बट्टू बजरंगी हो, एक मोना वो बंद हुआ पड़ा है, इन्हें जाने, हम कहेंगे 5 लगे डोला भाई, हम तो अपने। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आज मैं फिर से एक बार उपस्थित हूँ हरियाणा के चुनावी दंगल में, और इस चुनावी दंगल में दोस्तों एक बार फिर से वही विधानसभा फिरोजपुर झिरका में उपस्थित हूँ। और दोस्तों अब चुनाव में मात्र कुछ दिन ही शेष रह चुके हैं, और कुछ दिनों में अब किसकी हवा बदली है यहाँ पर और किसकी हवा चल रही है, मैं लोगों से तमाम जानकारी से आपको रूबरू कराने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। तो मेरे साथ ताऊ जी है, सबसे पहले अपना नाम बता दो ताऊ। मेरा नाम है जी मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ जी, आपके ये बताओ किसकी हवा बदली है, चल रही है अभी कुछ? यहाँ पे जी कांग्रेस की। कांग्रेस की चल रही है जी। कांग्रेस ने कौन से अच्छे काम किए हैं यहाँ पे? जी कांग्रेस के अच्छे बुरे काम की तो हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस की हवा चल रही है। ये पिछले 5 साल की बात करूँ तो पिछले 5 साल में भी यहाँ पे कांग्रेस का ही राज चला है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आपका कांग्रेस के राज से मन नहीं भरा अभी? नहीं भरा, हम तो कांग्रेस की वोट देते हैं जी। कांग्रेस की हवा जी यहाँ पे, कांग्रेस ही विजय होगी। कांग्रेस ही विजय होगी जी। अपना नाम बता दीजिए अंकल। मोहम्मद एहसान कुरैशी। जी कुरैशी जी, आप मुझे ये बताइए अब के बार यहाँ पे किसकी सरकार बनने वाली है? कांग्रेस की। कांग्रेस की बनने वाली है। क्यों? कांग्रेस ने कौन से अच्छे काम किए? भाई पिछली बार उनकी सरकार नहीं बनी, इस वजह से काम नहीं हुआ। अब को उम्मीद है कि उनकी सरकार बन जाए और काम हो जाए। उम्मीद है आपको? आपको उम्मीद है? आपकी उम्मीदों पर एमएलए साहब जो भी यहाँ से एमएलए बनेंगे वो कितने खरे उतरेंगे? भाई पूरे खरे उतरते हैं। नाम बता दीजिए। शकील अहमद। शकील अहमद जी, मुझे ये बताओ जो ये फिर झिरका फिरोजपुर में विधानसभा चुनावी दंगल चल रहा है, इसमें काफी पहलवान इस दंगल में कुश्ती में उतर चुके हैं, लेकिन देखो कामरा 2 के बीच ही रहता है, और तो बाकी छोटी कुश्ती तो सब लड़ते रहते हैं। आपके हिसाब से जो कामरा चल रहा है किन किन के बीच चल रहा है? भाई फिलहाल तो ऐसा है, सबसे ज्यादा तो मम्मन ही आगे। जैसे अपने 2,30,000 वोट, जैसे छोटी बात है, 30,000 में ये दोनों है, तो मतलब सिंगल मम्मन चल रहा फिलहाल तो। सिंगल मम्मन चल रहा है। हाँ, बेईमानी से तो चाचा नहीं का ये भी। बेईमानी कैसे? आप खुल के बोलिए ना, कैसे बेईमानी? बेईमानी मतलब मोदी कर दे। अब कल मुद्दा पे बोल रहा था मम्मा ने, कोई भाषण दिया, कोई छोटा मोटा दिया कि ना दिया, उसमें मोदी बोला है, तो बेईमानी कर दे तो वहाँ कागज का कि बिना चले। मोदी सरकार चल रही है, कर ले बेईमानी। बेईमानी कैसे बात कर रहा हूँ? बेईमानी आप समझ नहीं? बेईमानी कैसे? अब कोई इतना गुड़गांव में वोट संभलेंगी तो अपने नूह डिस्ट्रिक्ट में संभलती है, जब तो मम्मन बहुत आगे 1 लाख आंकड़ा से आगे जा रहा है, तो गुड़गांव में जाते हैं तो मम्मन को हराएंगे। तो जगह दिख रही हुक्म से 1 लाख से बाहर निकालेंगे इसको। कांग्रेस सरकार आ रही है, ये पक्की उम्मीद करी बैठा रहा ऊपर वाला का हाथ में। फिर भी ये नसीब है, 5 साल का है, 15 साल हो गए, 10 साल इनोलम रह लिया, इसने कुछ नहीं किया। अब 5 साल सरकार बीजेपी की चली, इसने कुछ नहीं किया। 5 साल 24 में से स्वतः नहीं उतरा ये बंदा। अरे ये करता बीजेपी सरकारी काम तो करवा सकता है भाई। हार गए, चलो हार गया, बराबर ही वो था। नहीं कोई नहीं, 24 में से कोई जाए, कोई काम पड़ गया जावे। लोग कहा साहब तो चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ को नहीं पता कितना रोड है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जाके ना देखे, एक मम्मन बोला है, मम्मन के 5 आपका आप चला गया, इसलो चला गया इलियास, तो मम्मन नहीं सिखाया नहीं ना जाना कौन चंडीगढ़ है, इनका दी देखो ना चंडीगढ़ जाके। इस बार आप चंडीगढ़ किसे पहुंचा रहे हैं? अब फिलहाल तो मम्मा ने पहुंचाना फिरोजपुर। अब मम्मा ने पहुंचा? बिल्कुल मम्मा ने पहुंचा। ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मुझे ये बताओ हमीद जी, आप इस बार इस चुनावी दंगल में किसे फूलों का हार पहनाने वाले हैं? अरे भाई हमारे कोई जीत जा, कोई हमारा खेल नहीं होना, बस हमने तो कमानो खानो ये बात, हमने काम ही करना। कमाना तो चलता रहेगा, लेकिन चुनाव भी एक बार आता है 5 साल में, तो आपने भी तो सोचा होगा ना अपने अधिकार सबके किसके ऊपर ताज पहनाने? कांग्रेस। कांग्रेस, हाँ पक्का यही तो फिरोजपुर झिरकी तो आगे अल्लाह मालिक। तो मेरे साथ और भी नौजवान साथी मौजूद हैं, आइए मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं कि इस बार इनका मन क्या कहता है। इनका जो मन है, किसे इस बार फूलों का हार पहनाने वाला है झिरका फिरोजपुर में। नमस्कार दोस्त, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम आशिक है। आशिक, मुझे ये बताओ आप किससे आशिकी कर रहे हैं इस बार? अपनी मेवात से।
अपने धरती मेवात से अपनी तय कर रहे हो, जमीन से। लेकिन यानी चुनावी दंगल में किससे आस की कर रहे हो? कोई देखो, पार्टी हम तो- स्पेशल है, कोई निर्दलीय प्रत्याशी के साथ हैं आप? अच्छी सरकार आ जाए, काम करने वाले आ जाए। यानी किन शब्दों में अच्छी सरकार होनी चाहिए, एक बार एक्सप्लेन करके बताओ ना आप। देखो, मेरे ख्याल से कांग्रेस अच्छी है, तो क्योंकि मेवात के अंदर कांग्रेस अच्छी है, क्योंकि बीजेपी से अब डर लगने लगा है। क्यों डर लगने लगा है? क्योंकि आप देख रहे हो नूह में किस प्रकार से दंगे हो रहे हैं। पहले तो होते नहीं थे, 2014 से लगभग 14 के बाद भी ये दंगे शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो बीजेपी अपने आप को मोदी समझने लगे हैं, अपने आप को मोदी समझने लगे हैं। सरकार हमारी है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए बीजेपी से डर लगने लगा है। बस, यानी बीजेपी से आपको डर लगने लगा है, बिल्कुल, इसलिए आप वोट कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को। देखो, लेकिन चुनाव बड़े भाई मुद्दों का होना चाहिए कि आपकी कोई आवश्यकता है कि हमारे शहर में जो विकास कराएगा मुझसे वोट देंगे, आप तो डर के वोट दे देखो रहे हो बड़े भाई। नहीं, डर के वोट नहीं दे रहे, हम तो खुले में दे रहे हैं। आपने बोला ना कि हमें डर लगता है बीजेपी से। बीजेपी से डर इसलिए लगने लगा है क्योंकि देखो, मुसलमान भाई और हिंदू भाई का भाईचारा बहुत अच्छा है मेवात के अंदर, बहुत अच्छा है, लेकिन अब बिगड़ने लगा है। क्यों बिगड़ने लगा है? अपने आप को हर कोई मोदी समझने लगा है। साथ एक और नौजवान भाई साथ है हमारे साथ, और हम इनके भी मन की बात जानते हैं कि ये इस बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं। यानी इनके हिसाब से इस जिरका फिरोजपुर में झिरकी हवाओं के साथ राजनीति में किसकी हवा चल रही है? देखो जी, राजनीति यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं मेन तो, चौधरी नसीम अहमद और मम्मन खान और एक ये हबीब अहमद नगर। तीनों में जी देखो कड़ाई मुकाबला है। पहले तो मम्मन एक तरफ था, लेकिन अब बहुत टक्कर का इलेक्शन हो गया है। ये तो अब उसी दिन पता चलेगा जब इलेक्शन हो, रिपोर्ट आएगी जिस दिन। टक्कर का मुकाबला आप बता रहे हैं? टक्कर का है। टक्कर किन किन में रहेगी? तीनों में टक्कर है, आप त्रिकोणीय? हाँ, त्रिकोण है जी इलेक्शन। यानी आपके हिसाब से कोई भी निकल सकता है? हाँ जी। यानी आप ये बोलना चाहते हैं कि जो अब मेहनत करेगा इन 5 दिनों में वो चुनाव निकालेगा? नहीं, स्टार्टिंग में तो ना जी मम्मन हमारे यहाँ 80% था और उसको कोई रोक ही नहीं रहा था, लेकिन अब हाल में मम्मन बहुत डाउन चला गया है। नसीम सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार अच्छी रहेगी जिसको आप वोट करना चाहें? देखो जी, मैं तो नसीम अहमद को वोट दे रहा हूँ, अब चाहे सरकार कोई सी आए, मुझे उससे कुछ नहीं है। यानी आप व्यक्ति विशेष को दे रहे हैं या पार्टी के हिसाब से? तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप इस बार झिरका फिरोजपुर में किन मुद्दों को लेकर जनता से चुनाव की अपील करना चाहते हैं और आप खुद भी वोट करना चाहते हैं? देखो जी, हमारा जो मेन यही है कि जो ये खूनी रोड है इसको 4 लेन होना चाहिए। कोई भी सरकार है, ये पहले हुड्डा सरकार थी, उसने इसको नहीं बनाया। फिर 10 साल खट्टर सरकार ने राज किया, उन्होंने भी नहीं। तो बीजेपी रोडों पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों मुस्लिम एरिया है या क्या है, फिर भी इन्होंने रोड पे कोई ध्यान नहीं दिया है, नहीं बनाया है। नहीं, बीजेपी सबसे ज़्यादा रोड बनाती है, लेकिन उन्होंने इसको NH 248 को कुछ भी काम नहीं कराया। इसमें गड्ढे हो रहे हैं, आए दिन इस पे मौतें होती हैं। ऐसा नहीं है कि इस पे मुसलमान ही मर रहे हैं, हिंदू बहुत मरते हैं। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले हुआ था, 2 सैनी समाज से थे बेचारे, वो कुचल के मर गए थे। इस पे आए दिन मौतें हो रही हैं। सरकार को इस रोड के बारे में कुछ करना चाहिए, इसको 4 लेन करवाना चाहिए। वो इस नज़रिए से ना देखे कि ये मुसलमान एरिया, इस पे हिंदू भी चलते हैं, मुसलमान भी चलते हैं, सिख भी चलते हैं, जाट भी चलते हैं, गुजर भी चलते हैं, सब चलते हैं। इसलिए आम जनता को देख के इस रोड के बारे में सोचना चाहिए और इसको बनाना चाहिए। यानी यहाँ के स्थानीय नेता को भी इस बारे में सोचना चाहिए? स्थानीय नेता को भी सोचना। स्थानीय नेता बेचारे क्या करेंगे जी, ये कहते हैं संसद में जाके, इनको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हुड्डा आता है यहाँ, वो घोषणा करके जाता है इसको 4 लेन की, वो नहीं करवाता। खट्टर आता है, खट्टर करके जाता है, वो नहीं करवाते जी। बस यहाँ जुमलेबाजी चल रही है जी, करवाने की कहते हैं, करवाता कोई नहीं है। कर दूं पहले जी, आप ये बताओ रिक्शे वाले अब कि किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार ठीक चौटाला की बड़े बूढ़े पेंशन मनवाती देवलाल ने 100 रुपए महीने में। सरकार बहुत बढ़िया है, विकास कराती है। और बुजुर्ग जगताल पार्टी में भी बुजुर्गों की दुआ है, और जब इलेक्शन में MP रहता था, CM रहता था, उसके जगताल पार्टी देना आता था। ये अलग मतलब ये बड़े बूढ़े इनके लिए बहुत खिदमत है। हम तो चौटाला सरकार लाना चाहते हैं।
जी। हाँ चौटाला सरकार से तन मन धन से साथ है यहाँ पर, तनमन साथ है, घंटी में रेडी में लगी पड़ी मेरी में, तो इसके आपने रुपए लिए हैं, फ्री में सेवा दे, फ्री में सेवा है। यानी चौटाला सरकार जान कुर्बान एक है। बार भाई कैमरामैन से चाहूंगा एक बार इनका रिक्शा दिखा दीजिए। ये भाई फ्री में चौटाला सरकार चाहते हैं और चौटाला सरकार की वर्करी कर रहे हैं आप। कोई पैसे देने नहीं है, फिर जान की भी कुर्बान इसके लिए। चौटाला जी के लिए जान की कुर्बान। हाँ तो आप यानी कहना मैं भी चाहते हैं- चौटाला हूँ। चौटाले हो हाँ मैं भी चौटाला हूँ। हाँ यानी आप हबीबनगर को इस बार जिताने हाँ अभी भी कामयाब हुआ, मालिक अल्लाह ताला कामयाब करे उसको। जी। तो मुझे एक बार ये बता दीजिए कि आपको मालूम है जो एनएलओ पार्टी है उसने गठबंधन किसके साथ किया है? वो से साथ क्या है, उसके साथ मायावती के साथ, मायावती के साथ हाँ, किया है, यानी हाँ। बसपा के साथ किया है। बसपा के साथ। तो आपको लगता है कि यहाँ पे बसपा और इनेलो पार्टी दोनों मिलकर इस फिरोजपुर को फतेह कर पाएंगे? भाई अल्लाह का हाथ में फतेह तो करने वाला, लेकिन मेहनत फुल चली है उनकी, मेहनत फुल चल रही है। हाँ जी। यानी आप तो ये कह रहे हो कि अपनी भाग दौड़ में कोई कमी ना है, आगे छोरा छोरी का भाग। हाँ हम तो भाई सपा में जोड़ना बोले हम प्रचार वाले के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ फिरोजपुर झिरका के लोग, जिन्होंने आपको अपने कुछ अहम मुद्दे बताए कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ से अपन निचोड़ तो नहीं निकाल सकते कि किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि अभी 5 दिन बाकी है। और बताया लोगों ने कि यहाँ पर जो मुकाबला चल रहा है वो त्रिकोणीय चल रहा है, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसी को भी जीता घोषित करना गलत बात होगी। तो अभी हमको वेट करना होगा कुछ दिन और, फिर हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार किसके सर पर बंधेगा ताज। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है आपके क्षेत्र में, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।